नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। पहली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर युवा दिवस के अवसर पर यहां स्वामी विवेकानंद को याद किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद किया। इस दौरान सीएम बघेल कार्यालय में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद थे। सीएम बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी के उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए जैसे कई सूक्त वाक्य आज भी युवाओं को नई ऊर्जा से भर देते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि यहां पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालय कवर्धा में नवनिर्मित कोटवार सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसका निर्माण विधायक निधि से 14,35,000 रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री अकबर ने कहा कि प्रदेश में सीएम बघेल की सरकार बनने के बाद कबीरधाम छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, जहां जिला कोटवार संघ के मांगों को पूरा करते हुए संघ के लिए सामुदायिक सदन का निर्माण कराया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां आरोपियों को पकड़ लिया है। जिले के ग्राम पंचायत रकैया में 8 जनवरी को खेत में मिली एक महिला के शव के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी पति को यहां गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों पति पत्नी बाहर घूम रहे थे, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद शराब के नशे में धुत आरोपी पति ने महिला को पत्थर से कुचलकर मार दिया। दिनांक 8/1/2022 को थाना शंकरगढ़ में यह सूचना मिली कि गांव पेंडाडी के बरगद पेड़ के नीचे गांव की सुखमत पहाड़ी कोरवा की लाश मिली हुई है। सूचना पर थाना शंकरगढ़ प्रभारी हेमंत अग्रवाल और स्टाफ के द्वारा मर्ग जांच किया गया, जो प्रथम दृष्टया उस महिला की हत्या होना प्रतीत हो रहा था। घटना दिनांक के बाद से ही उसका पति गहनू राम फरार था। 3 दिन के मशक्कत के बाद पेंडाडी के जंगल पे गहनू राम को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। मृतिका के पति गहनू राम से पूछताछ करने पे पता चला कि दिनांक 7/1/2022 को इसकी पत्नी सुखमत और ये महुआडीह में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ दारू पीने गए थे। वापस में घर आते समय उसकी पत्नी को नशा ज़्यादा हो गया था, वो रास्ते पे सो रही थी और पति गहनू राम इसे बार बार घर ले जाने की जिद कर रहा था। इसी वाद विवाद पर दोनों में बहस हो गई और आवेश में आकर गहनू राम ने पास में रखे पत्थर से मृतिका के सर पर प्राणघातक वार करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद से फरार। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां पर पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बीते दिनों हुए हत्या का खुलासा करने का यहां दावा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 लोगों को यहां गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। को बता दें कि बीते दिनों 4 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी और मौके से ही फरार हो गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को यहां धर दबोचा। उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसमें पुलिस सहायता केंद्र डिमलापाल में मर कायम करके दंतेवाड़ा पुलिस को सूचित किया गया था। दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित करके
इस मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में यह बात निकल के आई कि मृतक हिरमा मंडावी छोटे गुडरा का रहने वाला है और 5 तारीख की रात को उसके घर में अज्ञात हमलावर के द्वारा इसको हमला करके इसके चेहरे पे, गले पे वार किया गया था, जिससे इसकी खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां पर बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से धान की खरीद का यहां असर पड़ा है। आपको बता दें कि राजनांद गांव जिले के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कई धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारी और कर्मचारियों को जिले में हो रही बारिश को लेकर यहां दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बताया कि सभी धान खरीदी केंद्रों को पहले से ही बेमौसम बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि धान खरीदी ना रुके, इसके लिए सभी सार्थक प्रयास भी यहां किए जा रहे हैं। और कल से लगातार बारिश हो रही है, आज सुबह भी बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि पूरा धान बहुत अच्छे से ढका हुआ है और किसी भी प्रकार का धान भीगा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कमोबेश ये स्थिति पूरे ज़िले में है और पूरे ज़िले में धान बहुत अच्छे से ढका है। हमारा पूरा राजस्व का अमला, सहकारिता के लोग और बैंक के लोग सुबह से और कल से धान खरीदी केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं और यदि कहीं पर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उसको बाकी जो एजेंसीज़ हैं, RES है, PWD है, या उनकी मदद से पानी निकासी वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। ज़िले में धान खरीदी का जो व्यवस्था है, धान की सुरक्षा की जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी है और कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि धान खरीदी रुके मत। कल भी धान यद्यपि प्रभावित हुआ है, लेकिन धान खरीदी रुकी नहीं, कल भी धान खरीदी हुई। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यहां 176 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि यहां पर PGIMS में हफ्ते भर में 176 हेल्थ केयर वर्कर्स के कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इतनी बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर्स के पॉजिटिव होने के से स्वास्थ्य सेवाओं पर यहां प्रतिकूल असर देखने को मिला। PGIMS में कोविड-19 कंट्रोल रूम में प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए PGIMS में सभी सामान्य OPD को बंद कर दिया गया है ताकि डॉक्टरों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर को भी कोविड-19 में तब्दील कर दिया है। PGIMS ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए PGIMS में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और ICU आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। PGIMS में इस समय हमारे पास 24 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 3 लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर हैं, 21 लोग सामान्य स्थिति में हैं। इसके अंदर हमारे कुछ हेल्थ केयर वर्कर भी हैं और 5 गर्भवती माताएं भी हैं। अभी स्थिति हमारे कंट्रोल में है और हमारे पास ट्रॉमा सेंटर आज से हमने कोविड के लिए खोल दिया है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आंगनबाड़ी कर्मियों का यहां धरना प्रदर्शन सामने आया है। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने अनिश्चितकालीन धरना यहां शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग को यहां पूरा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी नेत्री रेखा ने कहा कि सरकार ने उनसे साल 2018 में जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां बारिश चिंता का कारण बन गई है। बारिश की वजह से यहां किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। आपको बता दें
कि बीते सप्ताह हुई बरसात से किसानों को सर्दी में खेतों में खड़े पानी में खराब हुई फसलों को तुड़वाने पर यहां मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं खेतों में कई दिन तक पानी खड़ा होने की वजह से गेहूं और अन्य फसलें यहां चौपट हो गई हैं। किसान सब्जियों और अन्य फसलों के नुकसान को लेकर माथापरची कर रहे हैं। इसको लेकर किसान हरजीत सिंह और दिलावर ने कहा कि मटर और टमाटर में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। मटर की हालत तो ये है कि 30 से 35 रुपए किलो बिक रही थी, अब 25 रुपए किलो भी नहीं बिक रही। वहीं इसी बीच आम किसानों और भारतीय किसान यूनियन से हरियाणा के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखकर यहां मुआवजे की मांग की है। ऐसा है कि जो ये बारिश हुई है इससे तकरीबन हरियाणा के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान है। गेहूं के नुकसान का तो करीब हफ्ते के बाद पता लगेगा, लेकिन सब्जियों का तो काफ़ी पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है। देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार रुक रुक कर जो बारिश हुई है उससे जो है सब्जियां जैसे कि आलू, गोभी और मटर ये काफ़ी ज़्यादा जो है खराब। खबर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक अधिकारी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें एमपीबीए के अधिकारी अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए किसान और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद चौधरी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं और किसान भाजपा नेता से किस तरह उस अधिकारी को उसकी औकात दिखा रहे हैं ये दिख रहा है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे के खिलाफ यहां जमकर गाली गलौज और खींचतान तक पहुंच गया। दरअसल ये पूरा मामला एमपीबी की दादागिरी से शुरू हुआ, जो कि इस समय पूरे जिले में जमकर चल रही है। एमपीबी के अधिकारी आम लोगों के साथ जबरन वसूली और मारपीट कर रहे हैं, जिसके कई मामले यहां सामने आ चुके हैं। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां लूटपाट की एक घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि अमृतसर में सुल्तान विड रोड पर कोट आत्माराम में 2 लुटेरों ने तेजधार हथियारों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने जिस औरत के साथ लूट की, उनका पति अमृतसर में केंद्रीय जेल में बंद है। लुटेरों ने इसका फायदा उठाते हुए दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि उनके पति ने जेल से संदेश भेजा है, जिसके बाद लुटेरों ने अपने नापाक मंसूबों को यहां अंजाम दिया और सोने के गहने और नकदी पर हाथ साफ करते हुए लुटेरे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ने भेजा हो। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां एक संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अमृतसर के वेरका के रहने वाले विकी भाटिया की गुरुवार सुबह मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन परिजनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना की पहली डोज लगवाई थी, जिसके बाद घर आने के बाद उसे घबराहट हुई और सुबह उसकी मौत हो गई। मौत के बाद सेहत विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौत के कारणों की यहां जांच शुरू की है।
ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਾਲੇ ਬੈਸਟ ਆਪਣੇ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਬੜੀ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵਿਨੋਦ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।